नियमानी अदालत होती थी। इसका प्रमुख न्यायाधीश धर्मस्थ या व्यवहारिक कहलाता था। दूसरा जो न्यायालय था वो कांटक शोधन न्यायालय था। कांटक शोधन न्यायालय फौजदारी अदालत होती थी। राज्य और नागरिकों के बीच जो विवाद होता था उस विवाद का निपटारा कांटक शोधन न्यायालय में होता था। फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? प्रदेष्टा। फौजदारी न्यायालय का ये जो कांटक शोधन न्यायालय होता था इसके न्यायाधीश को प्रदेष्टा कहा जाता था। जनपद के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। चाणक्य के अनुसार मौर्य न्याय व्यवस्था के 4 प्रमुख अंग थे। वे 4 प्रमुख अंग कौन कौन से थे? पहला था धर्म, दूसरा था व्यवहार, समकालीन विधि संहिताएं जो मौर्य काल में विधि संहिताएं विद्यमान थी, कानून की जो पुस्तिकें थी अर्थात जो विधि संहिताएं थी जो विद्यमान थी मौर्य काल में, वह भी न्याय व्यवस्था के अंग के रूप में कार्यशील होती थी। चरित्र अर्थात रीति रिवाज और राज शासन या राजाज्ञा, राजा के द्वारा जो शासन किया जाता था, जिन आधारों पर जो राजा द्वारा आज्ञा दी जाती थी सम्राट द्वारा। न्याय व्यवस्था के 4 प्रमुख स्रोतों में जिन्हें चतुष्पाद कानून कहा जाता है, इन चारों में कौटिल्य ने राज शासन को सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोच्च